अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं वो ईद पे बैरून मुल्क से आने वाले मियों के हवाले से। इन बच्चियों का कहना है कि कहीं 1 साल बाद, कहीं 2 साल बाद और कुछ के 3 साल के बाद आ रहे हैं। दे आर वरीड। वो सोचती हैं कि इतने दिनों के बाद आना, तो ये खुशी का वक्त लंबा होना चाहिए, मगर जब भी ईद पे वो आते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद घर में कोई ना कोई फस क्रिएट हो जाती है, कोई ना कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। ये मसला अंदर से ही होता है, बाहर से नहीं होता। तो हमने सोचा कि उन 3 गलतियों के बारे में बात करें कि जो ईद पे आने वाले शौहरों की बीवियां खुद गलती करती हैं और उसके नतीजे में दौरा तकरीबन फना हो जाता है। यानी मियाँ का मुंह बन जाता है, माथे पे त्योरियाँ आ जाती हैं, वो कमरे में आता नहीं है और आप उसको उसके दूसरे माँ बाप के सामने जाके बुला के अपने कमरे में ले जा नहीं सकते। वो फिर दोस्तों की तरफ निकल जाता है और सोए रात को इंतज़ार करने के, रोने के और अपने आप को मलामत करने के कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इनफैक्ट अकल यही कहती है और दानिश यही कहती है कि अपनी गलती से सीख लिया जाए। आपको पता है कुछ लोग बुरे मशवरे देते हैं ख़ानदान में ही। शेख सादी ने कहा कि जो बुरा दोस्त है, बुरा मशवरा देने वाला, वो ऐसे ही है जैसे आपने चमड़े का कोई ले लिया हो चादर या कोई चमड़े का आपने कपड़ा पहन लिया हो। भारी होगा मगर आपको गरमाइश नहीं देगा। इनफैक्ट इन दोस्तों की, ये जो आपके आसपास के लोग या लोगियाँ होती हैं, इन सब की जहानत या समझ अपने लेवल तक होती है और वो भैंस मार देती हैं, खुशी की भैंस मर जाती है। अच्छा, अब 3 चीज़ें हैं जो मैंने नोट की हैं मुख्तलिफ अपने क्लाइंट से, इवन अपने ख़ानदान से, अपने दोस्त अहबाब से। पहला तो ये कि ईद वाले दिन जब बकरा ज़िबा हो तो चाहे उस सारी कुर्बानियों के पैसे आपके मियाँ ने दिए हों, आई रिपीट, उन सारी कुर्बानियों के पैसे, वो बैल हो, वो बकरा हो, वो मेंढा हो, कुछ भी हो, मियाँ ने ये पैसे अपना नाम बड़ा करने के लिए नहीं लगाए होते। पहली नीयत अल्लाह की रज़ा होती है, दूसरी नीयत माँ बाप के अच्छे बेटे की होती है, तीसरा वो अर्निंग हैंड है, वो अफोर्ड कर सकता है, बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब इन तीनों कैफियत में बीवी अगर नाजायज़ फ़ायदा लेना चाहे तो उस घर में माहौल ख़राब हो जाएगा। बीवियाँ आमतौर पे क्या करती हैं कि बड़े बड़े थैले अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए भर लेती हैं। गोश्त ज़रूर उनको दीजिए मगर इस मौके पे ये मत कीजिए। पहले अपनी सास को ऑन बोर्ड कीजिए, उसका घर है, अगर जॉइंट फैमिली है, सारी उम्र से वो बरताती और तकसीम करती आ रही है। तो जब गोश्त, अच्छा गोश्त कभी ख़त्म नहीं होता, याद रखिएगा। बैल है तो 3-4 मन गोश्त होता है एवरेज, बकरा होगा तो भी 20-30 किलो तो होगा, 3-4 हिस्से उसके होने ही होने होते हैं। ओके, तो अब तरीका ये है जो अक्लमंदी का तकाजा है कि हमेशा सास से पहले उसकी बेटियों के लिए गोश्त अलग करवाइए, फिर उसका बेटा कोई अलग रहता है तो उसके लिए अलग करवाइए, फिर पूछ लें अम्मा जी किसी और के लिए पैक करना है, और साथ बैठाइए और ख़ुद जो जो अच्छी अच्छी बोटियाँ सास कहती है वो डालते जाइए। दिल पे बोझ नहीं लाना, दिल पे किसी किस्म का कोई जो ओवर थाट है वो आपको नाखुश कर देगा। जब ये काम हो जाए तो फिर उससे, सास से पूछिए कि ये लिफाफा है, ये अम्मी होनों को जाना है, अम्मी लोगों को जाना है, तो इसमें आप डाल दीजिए। अगर वो कहे ख़ुद डाल दो तो मत डालिए, सास को डालने दीजिए। वो 2 बोटी कम डाल देगी, कोई आपके घर में फाका नहीं है, अपना बकरा होगा, अपना बैल होगा। ये एक कर्टसी के तौर पे जानी है, स्वाब के तौर पे नहीं जा रही, एक सोशल बॉन्डिंग के तौर पे जा रही है। तो उनको अगर फ़र्ज़ करें 1 किलो है, 2 किलो है, जितना भी, आधा किलो भी चला जाए, कोई मसला नहीं, हाज़िरी लग जाएगी। ना आपके नंबर वहाँ कम होने ना बढ़ने। माँ बाप को भी पता होता है कि ससुराल में बहुत आसानी नहीं होती। हाँ,
अगर आप अपने घर में हो, अपने घर में कुर्बानी है, तो फिर अब मियाँ से पूछ के पूरी रात भिजवा दीजिए, नो प्रॉब्लम। एक रात अम्मा को भिजवा दीजिए, एक रात बहन को भिजवा दीजिए, तो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब लाइक हम अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, अब मेरी जो सिस्टर लाज होती हैं हम उनको इसी तौर पे, बल्कि बाज़ की तो फरमाइश आती है कि हमारी रान को फ्रीज़र में रख लीजिए, बाद में हम ले लेंगे, तो ये भी होता है। लेकिन ये नॉर्मल ताल्लुकात में जब आप इंडिपेंडेंट हो, जब रह रहे हों जॉइंट फैमिली में, वहाँ बहुत मोहतात, यानी गोश्त बांटने के दौरान अगर माँ नाराज़ होकर उठ के चली गई और जाकर उसने बोलना शुरू कर दिया, तो बेटा सारा गोश्त भूल जाएगा, सारी कुर्बानी भूल जाएगा, ईद उल अज़हा का दिन भी भूल जाएगा, लंबी ज़ुबान निकलेगी उसकी, और उसकी वजह आप होंगे, वो नहीं होगा। तो ये गलती मत कीजिए। दूसरी, जब भी मियाँ बैरून मुल्क से तोहफे लेके आते हैं, अगर तो उनको अल्लाह ने अक्ल दी हो और उनके दिल में मोहब्बत हो, तो अपने बीवी बच्चों का तोहफ़ा कभी माँ बाप के सामने या बहन भाइयों के सामने नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए। वजह मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब आप घर पहुँचते हैं तो बीवी को सामान दीजिए, जो सामान वहीं रखने वाला वो वहाँ रखिए, जो बीवी को देने वाला है, जिसमें बीवी का तोहफ़ा होगा, ये 1 रुपये का हो, 100 का हो, 1 लाख का हो, रिश्ता प्राइवेसी का है, रिश्ता मोहब्बत का है, रिश्ता चाहत का है, रिश्ता उल्फत का है, तो उसका तोहफ़ा तो बनता है। सो वो अपने कमरे में ले जाए, वहाँ खोलने की गलती मत कीजिएगा। जिस लम्हे अगर आपने वहाँ जहाँ वहाँ तोहफ़ा खोला जाता है, तो आपकी बहन ने सूट पसंद कर लिया, अम्मा को पसंद आ गया, किसी को परफ्यूम पसंद आ गया, और किसी ने उठा लिया और सिंपल ये कहा भाई मैं रख लूँ, तो भाई इनकार नहीं कर सकेगा। सो ये गलती मत कीजिएगा, उनको उधर जाने दें। अच्छा, जहाँ जहाँ ये होता है वो मालिक गनीमत बंटता है और वहाँ औरतें मुंह बनाती हैं, तो मियाँ ये कहता है मैं ही लाने वाला हूँ, मैं और ला दूँगा, पर तब तक दिल में जो दरार है वो आ जाती है और आपकी सारी मोहब्बत रुखसत हो जाती है। इसलिए मियाँ को भी ये अकल चाहिए और बीवी को भी चाहिए। मियाँ ने जो बहन भाइयों को देना हो वो वहाँ खोल ले, उनके कमरों में जाके खोल ले, फ़ौरन तोहफे मत दीजिए, पहले बात कीजिए, खाना वाना खाइए, फिर तकसीम इनामात कीजिए। तीसरी बात, ईद वाले दिन मियाँ अगर अपने बहन भाइयों के बच्चों को नगद पैसे देना चाहता है, तो उसको चाहिए पहले अपने कमरे में अपनी बीवी और अपने बच्चों को ईदी दे। ये पहले वाजिब है, ये पहला फ़र्ज़ है। बहन भाइयों के बच्चों पर ईदी वाजिब नहीं है, वो खुशी से दे रहे हैं। अपनी बीवी दुखी हो, अपने बच्चे नाखुश हों, उनको आप थोड़े थोड़े देकर ट्रखा दो और वहाँ जाके रोब डालने के लिए दो। ये बहुत सारे मर्द ये हमाकत करते हैं और औरतें उस पर कमेंट्स करके अपना फिर दिल दुखाती हैं। ले जनाब, मिसेस आयशा और मिसेस फरीहा, इन दोनों ने कहा है कि हमारे मियाँ भी बैरून मुल्क से आने वाले हैं और घर के काम कर कर के हमारा तो हशर हुआ है, रंग तक ख़राब हो गया, क्या करें। बेटा अगर तो पहले रब्ता कर लेते तो मैं आपको कई सारी चीज़ें बता देते। तो अभी भी मेरे पास ये एक पैकेज आया है कायनात हर्बल का, बहुत ही शानदार किस्म का। ये इनका फेस मास्क है और 100% प्योर एंड हर्बल, ये फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और ये फेस मास्क आपको ये साथ इसके वो है रोज़ वाटर, आपको ये मंगवाने के बाद पानी में या दूध में आपने इसको मिक्स करके चेहरे पे लगाना है और सुबह शाम लगाइए, चूँकि दिन थोड़े हैं आपके पास, और इंशाल्लाह इसके नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे और आपका चेहरा इवन हमने तो उसको ये भी देखा है कि ट्राई करके कि अगर जिन बच्चियों के तंदूर में हाथ लगा के या गाड़ी चलाते हुए ये इतना ऐसा थोड़ा सांवला जाता है, तो आप उसको वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी रंग काफ़ी बेहतर हो जाता है। बहुत खूबसूरत डिब्बी है, उफ़ अल्लाह, मतलब प्रीमियर लुक है, बहुत शानदार। और ना ऊपर उसका एक तो कायनात वालों का जो लोगो है ये मुझे वैसे बड़ा पसंद है। तो कायनात हर्बल वाइटनिंग फेस मास्क मेरे ख्याल पीछे भी आ रहा होगा। अच्छा माशाल्लाह, ये उसके ऊपर एक लॉक है और इस लॉक को खोलने के बाद ये ढक्कन अलग होगा, उसके नीचे फिर मास्क है। और मास्क में बड़ी ही अहम चीज़ें, यानी मैंने ये पिछले दिनों जब इन्होंने ये बनाना था
तो मुझे उन्होंने वो दिखाया बनते हुए और बहुत मज़ा आया। बहुत खालिस चीज़ें थी और उनको पिसवाया गया और उनको फिर मिक्स किया गया ख़ास एक तनासब में, तब जाके ये बन पाता है। तो आप फ़ोन नंबर नोट कर लें 03416578 626, पीछे भी आ रहा होगा, अभी कॉल कीजिए और मेरा ख्याल है 10% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी अगर आप ईद से पहले पहले ऑर्डर कर देते हैं। कायनात हर्बल का वाइटनिंग फेस मास्क, और इसके साथ एक तो आपको वो तोहफ़ा मिलेगा यानी सॉरी जो फ्री डिलीवरी है, दूसरा ये जो रोज़ वाटर है ये भी मेरा ख्याल 150-200 रुपये से कम का नहीं है, ये भी आपको फ्री आएगा। लेकिन अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।